हेलो एवरीवन, दिस इज डॉक्टर जीवेश यादव। तो अकॉर्डिंग टू एनसीआईएसएम सिलेबस हम लोग जो है समिता अध्ययन पार्ट 2 को जो है कवर कर रहे थे। और इसके अंतर्गत ऑलरेडी हमने सूत्र स्थान, निदान स्थान, विमान स्थान, विमान स्थान का तो अभी अपन लोग जो है थर्ड जो चैप्टर है उसको कवर कर रहे हैं। इंद्रिय स्थान और शरीर स्थान इनको हमने कवर कर लिए हैं। तो इसको अपन कंटिन्यू करते हैं और आगे बढ़ते हैं। तो आज की क्लास में हम लोग जो है थर्ड चैप्टर जनपदों ध्वंसनीय जो अध्याय है, ठीक है, इसके विषय में बात करेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इससे क्वेश्चन आता है जनपदोध्वंस करके। तो जनपदोध्वंस कर जो भाव है वो सबसे पहले बताए गए हैं। तो जनपदोध्वंस कर जो भाव है वो क्या बताए गए हैं? ते तु खलु में भाव सामान्य जनपदोध्वंसु भवंती तद्यथा वायु उपदंस देश काल इति। यानी कि जनपदोध्वंस कर जो भाव है वो आपके कौन से हैं? आपके चार बताए गए हैं। कौन सा? वायु हो गया, उदक हो गया यानी कि जल हो गया, देश हो गया, काल हो गया। ठीक है, तो जनपदोध्वंस कर भाव कितने हैं? चार हैं। वायु, जल यानी कि उदक, देश और काल। तो ये आपको ध्यान में रखने हैं। इसके बाद नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं इसमें। तो यहाँ पे आपके जनपदोध्वंस भावों के उत्तरोत्तर प्रधानता के विषय में बताए गए हैं कि कौन सा जो भाव है वो प्रधान होते हैं। तो सबसे पहले आपका होता है यहाँ पे काल। काल के पश्चात होता है देश। देश के पश्चात होता है जल और जल के पश्चात होता है वायु। यानी कि वायु जो है वो सबसे ज्यादा प्रधान है, ये यहाँ पे आपका बताया गया है। फिर इसके अंदर पंचकर्म का महत्व बात करते हैं। तो पंचकर्म का महत्व कैसे बताया गया है? ठीक है, जनपदोध्वंस में पंचकर्म का महत्व बताते हुए यहाँ पे आपका बोला गया है कि ये साम न मृत्यु सामान्य सामान्य न च कर्माणम कर्म पंचविधा तेषाम भेषज परम मुचेत। यानी कि जिनकी मृत्यु सामान्य नहीं है और जिनके कर्म सामान्य नहीं है उनके लिए पंचकर्म ही श्रेष्ठ भेषज यानी कि चिकित्सा है। तो जिनकी मृत्यु सामान्य नहीं है और जिनके कर्म सामान्य नहीं है उनके लिए पंचकर्म ही श्रेष्ठ भेषज यानी कि चिकित्सा है। फिर जनपदोध्वंस की स्थितियों में प्रयुक्त जो चिकित्सा है वो अपन बात करते हैं कि जनपदोध्वंस जब उत्पन्न हो जाता है, ठीक है, उस कंडीशन में कौन सा ट्रीटमेंट कराना चाहिए। तो यहाँ पे आपका बताया गया है जनपदोध्वंस जब उत्पन्न हो जाता है तो रसायन जो विधि है उसका प्रयोग करना है। इसके अलावा आप जो है जो जनपदोध्वंस आने से पहले ही जो औषधि है उनको अपने को उखाड़ करके उनका प्रयोग करना है। ठीक है, सत्य बोलना है, दया, दान, बलि, देवता अर्चना, सद्वृत्त का पालन करना, शांति रहना, हितकर जो जनपद के लिए जो हितकर है, ठीक है, उनावास में रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, ब्रह्मचारियों की सेवा करना, ये सभी जो है बताए गए हैं। तो रसायन विधि का प्रयोग करना, औषधियों का जो आप पहले से ही जनपदोध्वंस आने से पहले से ही जिसको उखाड़ लिए तो उनका प्रयोग करना, बलि देवता अर्चन करना, सदुरित का पालन करना, शांति हो गया, ब्रह्मचर्य का पालन हो गया। तो ये सभी चीजें बताई गई है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। ओके, नाउ नेक्स्ट बात करते हैं जनपदोध्वंस का कारण के विषय में। तो जनपदोध्वंस का कारण क्या होता है? तो जनपदोध्वंस का कारण यहाँ पे बताते हुए यहाँ पे बताया गया है कि वायव्य आदि नाम द्वैगुणम द्वैगुणमुत्पद्यते तस्य मूलधर्म तन्मूला वत्स कर्मा पूर्वकृता तयो योनि प्रज्ञापराध एव। अर्थात यहाँ पे जनपदोध्वंस का जो कारण है वो यहाँ पे आपका मूल कारण क्या बताया गया है कि आपका जो प्रज्ञापराध का या अधर्म का पालन करने की वजह से या असत कर्म करने के कारण, इन सभी कारणों के कारण क्या होता है? जनपदोध्वंस की उत्पत्ति होती है। फिर युगानुसार धर्म की हानि। तो युग अनुसार धर्म की हानि कैसे हुई है उसके विषय में यहाँ पे आपका बताया गया है। कैसा बोला गया है? तत्रयो लोभ आधिद्रोह अभिद्रोह निवृत्ते वचना अनिवृत्ते वचना काम क्रोध द्वेष व्याधि क्या काम क्रोध द्वेष परुष्य अभिघात भय शोक चिंता क्रोध प्रवृत्ते तत्रयोत धर्म उपदान तत्रयो धर्म पादनो धर्म नागतम तस्या अंतरे धर्म युग युग वर्षा प्राणतस्य पादहर्षा पृथित्यादेश्य गुणपाद प्रणशो अभू तत्प्राणशीकृते शय्या नेह वैमूल्यम रसवीर्य विपाक प्रभाव गुणपाद भ्रशम तस्यानि प्रजा प्रजा शरीराणि हीन मानगुणम पादे आहार विहारे पूर्णमुद्दिष्टं भयनम अग्निमारुतं परितं
पत्या ज्वर आदि अभिक्रांतम अतः प्राणिनां हास्व आयुषः क्रमशः इति। यानी कि किस प्रकार से आपका उत्पन्न हुआ, तो सबसे पहले तो यहाँ पे आपका बताया गया है कि सबसे पहले तो लोभ और द्वेष इनकी उत्पत्ति हुई। तो लोभ द्वेष उत्पन्न हुआ, जिसके पश्चात थोड़ा बाद कुछ लोग जो है असत वचन यानी कि झूठ वगैरह बोलना शुरू कर दिए। अब उनके झूठ वचन से लोग जो है वो क्रोधित हो गए, ठीक है। इसके पश्चात शोक भय इन सभी चीजों की जो है प्रवृत्ति हुई। अब ये सब जब प्रवृत्त हो गया, उसके पश्चात क्या है, अधर्म का, धर्म की जगह अधर्म काम जो है वो बढ़ गए, ठीक है। युग युग के अनुसार जैसे ही, अब ये तो हुआ पहले युग में, फिर उसके बाद में अधर्म काम बढ़ गए, ठीक है। जिसके वजह से क्या हो गया, पादहर्ष हुआ, ठीक है। और गुणों का जो है क्रमशः जो है ह्रास हुआ। इसके पश्चात क्या हुआ, उसके पश्चात जो आगे का जो वर्ष था उसमें क्रमशः धीरे धीरे वैमल्यता उत्पन्न हो जाएगा। अब वैमल्यता उत्पन्न होने के कारण क्या है, जो जो औषधियाँ थे या व्यक्ति थे या वो स्थान था, वहां के रस वीर्य विभाव इनका जो है क्रमशः भ्रंश हो गया, यानी कि ये जो गुण है वो नष्ट होने शुरू हो गए। जब ये गुण नष्ट होना शुरू हो गया, ठीक है, उसके पश्चात धीरे धीरे क्या हो गया, जो दोष है उनका प्रकोप होना शुरू हो गया। और दोष के प्रकोप के पश्चात जो है ज्वर आदि जो रोग है वह उत्पन्न होना शुरू हो गया, ठीक है। तो यह क्रमशः जो है धर्म की हानि के कारण, और उसके पश्चात जब ज्वर आदि रोग से आक्रांत हुआ तो आयु का जो है क्रमशः ह्रास होना शुरू हो गया। तो ये जो है आपका युग युग अनुसार धर्म की हानि बताया गया है। फिर दैव कर्म किसको बोलते हैं, तो दैव आत्मकृते विज्ञा कर्म यत पार्वदैही कर्म, यानी कि पूर्व जन्म में किया गया जो कर्म होता है उसी को ही क्या कहते हैं, दैव कर्म कहते हैं। तो दैव कर्म किसको बोला जाता है, पूर्व जन्म में किए गया जो कर्म होता है उसको क्या कहते हैं, दैव कर्म कहते हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। इसका जो पासवर्ड है वो भी मैं यहाँ पे यही रखूंगा, दैव कर्म। तो इससे ये जो पीडीएफ है हिंदी में टाइप करोगे तो ओपन हो जाएगा। और नेक्स्ट अपन आगे बढ़ते हैं, पुरुषकार के विषय में बात करते हैं। तो पुरुषकार के विषय में बताया गया है, जो कर्म इस जन्म में किया जाता है उसको पुरुषकार कहते हैं, ठीक है। तो जो कर्म इस जन्म में किया जाता है उसको क्या कहते हैं, पुरुषकार कहते हैं। फिर कर्म के द्विविध एवं त्रिविध भेद बताए गए हैं। तो कर्म के द्विविध एवं त्रिविध भेदों का जो वर्णन है वो यहाँ पे बोला गया है। तो यहाँ पे सबसे पहले दैव कर्म के द्विविध भेद कौन से हैं, तो दैव कर्म के जो द्विविध भेद हैं उसके अंतर्गत एक आपका आता है बल यानी कि प्रधान, और एक होता है आपका अबल यानी कि अप्रधान। इसी प्रकार पौरुष कार के द्विविध भेद कौन से हैं, तो ये भी दो ही है, बल और अबल। इसी प्रकार जो आपका दैव कर्म है उसके त्रिविध भेद कौन से हैं, तो हीन, मध्यम और उत्तम। इसी प्रकार पुरस्कार के त्रिविध भेद कौन से हैं, तो हीन, मध्यम और उत्तम। तो ये यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान में रखना है। ओके, क्लियर हुआ। नाउ नेक्स्ट अपन बात करते हैं तो उष्ण जल की उपयोगिता। तो उष्ण जल की जो उपयोगिता है वो अपन नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही। ओके, तो फिर थैंक यू क्लास।